हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लेके। ठीक है दोस्तों, और आप लोग पढ़िए और नोट्स बनाइए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो 3 चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला का है डेली क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा का है नोट्स बनाना पड़ेगा। तीसरा का है टेस्ट। अभी तो हम टेस्ट ऑनलाइन लेते नहीं, ऑफलाइन तो टेस्ट लेते हैं। ऑफलाइन में हमारा टेस्ट होता है, रेगुलर टेस्ट होता है, लेकिन ऑनलाइन में अभी इसलिए नहीं टेस्ट ले पाते, अभी थोड़ा उतना सुविधा है नहीं दोस्तों, इसलिए नहीं ले पाते। और आप लोग जितना पढ़ा देना ये जान लीजिए, आप नोट्स बना लोगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, पेट की बात छोड़िए, कोई भी एग्जाम दीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। और आप लोग रेगुलर नोट्स बनाइए और पढ़िए ईमानदारी से। चलिए निर्देश लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सरणी को ध्यान से पढ़िए। विभिन्न सेक्टरों में अंतिम ऊर्जा खपत का प्रतिशत अंशदान है, का है परसेंटेज अंशदान है। तो देखा, एक का है सेक्टर 1950 से 51, 1960 से 61, 1971 से कितना है 1970 से 71, 1980 से 81, 1990 से 91। ठीक है। अब अगर कहा जाए औद्योगिक में कितना खर्च हुआ था, 39.8%। और देखिए इधर किसमें फिर 1960 से 61 में कितना 40.7%। उसी तरीके से दोस्तों जैसे कर दिया जाए कृषि में 1980 से, और सेक्टर 1980 से 1981 में कितना खर्च हुआ था। तो देखिए सेक्टर 1980 से कितना, कृषि में 6.1। सही दोस्तों, कितना 6.1%। कितना ये परसेंटेज है सब, 6.1 का है परसेंटेज, एक का है सब परसेंटेज है। जैसे कह दिया जाए कितना है 13.3%, एक कह दिया जाए कितना 9%, 9.0 मतलब 9%, 2.3 का है परसेंटेज। जैसे कह दीजिए अन्य में और 1990 से 91 में, अन्य में 1990 से 91 में कितना खर्च हुआ 2.3%। सही दोस्तों। अब क्वेश्चन लिखिए। लिखा, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र की ऊर्जा खपत दिए गए वर्षों के दौरान घरेलू औसत ऊर्जा खपत के लगभग समतुल्य है। देखिए किसका पूछा गया है, घरेलू ऊर्जा ना, घरेलू ऊर्जा के इसमें क्या करना है। देखा, जो घरेलू ऊर्जा है, घरेलू ऊर्जा का ही पूछा गया। हाँ, घरेलू ऊर्जा का औसत निकाल लेना है। क्या करना, घरेलू ऊर्जा का औसत निकाल लेना है। तब ये देखना है किसके समतुल्य है। यही कहा गया ना, किस वर्ष के समतुल्य होगा, यही पूछा गया है। किस वर्ष के समतुल्य होगा, वो का है घरेलू ऊर्जा का है खपत। मतलब देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन ए है। देखिए विभिन्न, देखा निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र की ऊर्जा खपत दिए गए वर्षों के दौरान घरेलू औसत ऊर्जा खपत के लगभग समतुल्य है। देखिए लिखिए, पहले औसत निकालने, घरेलू ऊर्जा औसत खपत, सही दोस्तों। अब घरेलू ऊर्जा औसत खपत निकालोगे, कितना है घरेलू ऊर्जा औसत खपत। देखिए 9.9, 10.6, सही है, 14.3, 12.3, 13.3। तो जोड़ दीजिए 9.9 प्लस 10.6 प्लस 14.3 प्लस 12.3 प्लस 13.3 और बटा 1, 2 बटा कितना, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष से बटा 5। सही दोस्तों, यही पूछा गया है ना। इसका घरेलू ऊर्जा औसत खपत निकाल लीजिए। जो औसत आएगा तो घरेलू ऊर्जा औसत खपत के किस वर्ष के लगभग का होगा, बराबर होगा, किस वर्ष के लगभग बराबर होगा। अब इसको जोड़ दोगे आ जाएगा 60.4 और बटा कितना 5। अब इसमें भाग लगा दोगे दोस्तों, आएगा कितना 12 पंजे 60.0 और 8 5 40 60।
सही है। देखिए 12 पंजे 60, दशमलव एमन भाग जाएगा नहीं, एक जीरो यहाँ बढ़ाओगे, यहाँ जीरो उतारना पड़ेगा, फिर 5 8 40, ये आ जाएगा 60.4 में अगर 5 का भाग दे दोगे तो 12.08 आ जाएगा। अब ये पूछा गया है, एक का हो गया आपका औसत आ गया, एक का हो गया औसत आ गया। अब घरेलू ऊर्जा खपत, ये जो घरेलू ऊर्जा खपत है किस वर्ष के लगभग बराबर है। घरेलू ऊर्जा खपत ये परसेंटेज में है। अगर कह दीजिए जाए घरेलू ऊर्जा खपत 1900, देखिए घरेलू ऊर्जा खपत, जैसे घरेलू ऊर्जा खपत 1991 में, सॉरी यहाँ 1950 से 91 में 9 दशमलव कितना खर्चा होता है, 9%। अब घरेलू ऊर्जा खपत 1960 से 61 में कितना खर्च हो रहा था, 10.6%। ये कहने का आपका तात्पर्य है। तो आपका औसत कितना आ गया, 12.8। अब किसके लगभग बराबर है, 12.08 किसके लगभग बराबर है। तो देखिए अगर कहा जाए, देखिए 1950 से 51 में, 1950 से 51 में दोस्तों घरेलू ऊर्जा खपत में 9.9% खर्च हो रहा था, लेकिन अब देखिए 9.9 और 12.08 लगभग 12% माना जाएगा। तो अंतर है ना, कितने का अंतर, लगभग 2 का अंतर है। और 10.6 है, देखिए वो घरेलू ऊर्जा खपत 1960 से 61 में 10.6 था, ये कितना 12.08 है, लगभग इसमें भी 2 का है। अब देखिए 14.3 है, और 1970 से 71 में घरेलू खपत 14.3% है। तो ये देखिए औसत, ये जो औसत आया है 12.08, वो भी लगभग 2 के लगभग है। ये देखिए 1980 से 81 में 12.3 है और 13.3 है, तो 12.3 यही लगभग बराबर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1980 से 1981, 1980 से 1981 में घरेलू ऊर्जा खपत लगभग समतुल्य है किसके, 1980 से 1981 में। यही कहा गया है। आप औसत निकाल लीजिए और ये बताइए घरेलू ऊर्जा खपत औसत निकालने के बाद किस वर्ष के समतुल्य होगा। तो देखिए 12.3 1981 से 1980 के कुछ समतुल्य होगा। ठीक है दोस्तों, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, घरेलू सेक्टर में 1960 से 61 से 1960 से 61, मतलब 1960-61 में ना, से 1960-61 से 1970-71 में अतिरिक्त ऊर्जा की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, अतिरिक्त ऊर्जा की खपत में कितने % की वृद्धि हुई। तो देखिए दोस्तों 1960-61 ये है, 1970-71 ये है। तो घरेलू ऊर्जा खपत में कितना वृद्धि हुई, देखिए 10.6 है, और फिर बढ़ के कितना हो गया है, देखिए 1970 से 71 में 14.3 है। तो वृद्धि कितने हुआ है, वृद्धि कितने हुआ है दोस्तों, इसको घटा दोगे 3.7 आ जाएगा। कितना 3.7 आ जाएगा इसका अंतर। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 3.7 बटा, और कितने से वृद्धि हुआ है दोस्तों, कितने से वृद्धि हुआ है, देखिए ऐसे 10.6 से 10.6 इंटू कितना 100, सही दोस्तों, 10.6 इंटू 100 सही है। अब इसमें अगर भाग दे दोगे 0 से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, इसमें भाग दे दोगे 34.9% आ जाएगा। कितने की वृद्धि हुई, 34.9% हुई है। ठीक है दोस्तों, नोट करिए एक बार और समझ लीजिए, समझा दें। देखा यही कहा गया है, देखिए घरेलू सेक्टर में 1960 से 61 और कितना 1970 से 71 में ऊर्जा में कितने % की वृद्धि हुई है ना। तो देखिए 1960-61, 1970-71, तो 1960-61 में कितना 10.6 है, 1970-71 में 14.3 है, तो 10.6 14.3। तो देखिए वृद्धि कितने हुई है, यही अंतर निकाल दोगे, यही तो वृद्धि आएगा। कितना 3.7 की वृद्धि हुई। अगर वृद्धि पूछता कि कितने के, 3.7 के, तो लेकिन वृद्धि % 3.7 गुणे कितने वृद्धि हुई, 10.6 पे इंटू परसेंटेज चेंज करना, इंटू कितना हो जाएगा 100, ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 37/106 गुणे कितना आ जाए 100। अब इसको कटा दोगे कितना आ जाएगा, 39.9% आ जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसका लास्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस सेक्टर के मामले में खपत में दिए गए वर्षों के दौरान लगातार बढ़ोतरी अथवा कमी हो गई है, लगातार वृद्धि अथवा कमी हो गई है। देखिए
औद्योगिक में देखा 39.8%, 40.7% वृद्धि हो गया, 51.6% वृद्धि, या 50% का हो गया, 51 से 50 हो गया, का हो गया कमी हो गया। सही है, या तो लगातार वृद्धि हो या तो लगातार का हो दोस्तों कमी हो। देखिए परिवहन देखिए 46.2%, 44 कितना हो गया 9% कमी हो रहा है, और 29.4% कमी हो रहा है, 23.5% सही है कमी हो रहा है, या 24.5%, या 23 के बाद 22 आता लेकिन 24 आ गया कमी, यहाँ फिर का हो गया वृद्धि, ये भी कैंसिल। घरेलू देखिए 9.9%, 10.6% वृद्धि हो रहा है, 14.3% वृद्धि हो रहा है, या 12.3%, यहाँ वृद्धि फिर कमी हो गया, ये भी का हो गया गलत हो गया, या तो कमी हो या तो वृद्धि हो। कृषि में देखिए 1.7%, 1.8%, 3.8%, 6.1%, 9%। हाँ वृद्धि हो रही, लगातार वृद्धि हो रही है। हाँ लगातार किसमें वृद्धि हो रही, ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही किसमें दोस्तों, कृषि में, कृषि में। यही आपका आंसर होगा, लगातार कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है, किसमें हो रहा है बोलो, कृषि में। ठीक है, कृषि आपका वो था, आंसर हो गया। ये समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी मतलब नेक्स्ट फिगर वाला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए दोस्तों लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पहले निर्देश लिख लीजिए। नीचे दी गई श्रेणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और फिर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इसको समझ लीजिए, ये हो गया वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर लगाए गए पीसी बेस, और देखिए पीसी बेस 1995 से 96 में 1.1 पीसी बेस लगाया गया था, और 2001 से 2002 तक 8 पीसी बेस लगाया गया था। सही है ना। सही है जनसंख्या। तो चलिए देखिए दोस्तों, प्रति 1000 जनसंख्या पर लगाएंगे पीसी बेस, मतलब 1995 से 96 में 1.1 पीसी बेस लगाया गया था, 2001 से 2002 में 8 पीसी बेस लगाया गया था। उसी तरीके से प्रति 1000 जनसंख्या पर लगाएंगे टेलीफोन लाइन के बेस, मतलब 1995 से 96 में 12 लगाया गया था, और लेकिन 2001 से 2002 में 60 लगाया गया था। और देखिए आईटी पर खर्च जीडीपी का परसेंटेज, आईटी पर खर्च जीडीपी का परसेंटेज जो भारत में खर्च हुआ था 1995 से 96 0.07, और उसके बाद इसमें खर्च हुआ था 2001 से 2002 में खर्च हुआ था 2.0 मतलब 2। और उसी तरीके से विश्व स्तर पर कितना खर्च हुआ था जीडीपी पर, आईटी पर खर्च जीडीपी का परसेंटेज 3 और 2, कितना 3 और विश्व में कितना 3 और 2, मतलब 3% और 2%। सही दोस्तों। अब क्वेश्चन लिखिए पहला इसमें, वर्ष 1995 से 96 की तुलना में, 1995 से 96 की तुलना में वर्ष 2001 से मतलब 2002 में प्रति हजार जनसंख्या पर टेलीफोन लाइनों पर लगाने में संभावित वृद्धि का प्रतिशत कितना है। तो टेलीफोन लाइन ये है, पहले लगा था 1995 से 96 में, अगर 12 टेलीफोन लगाए गए होंगे तो 12 लगाए गए होंगे तो इसमें कितना लगाया गया हो, 2001-2 में कितना है 60 है। देखिए 12 और कितना है फिर 60 है, तो वृद्धि कितने की हुई दोस्तों 48 के। तो वृद्धि परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर 48 और बटा किस पर वृद्धि हुई है 12 पर, कितना 12, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बोलो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना। देखिए 12 का नाम 12, 12 चौक 48, कितना आ गया दोस्तों 400 आ गया, 400% ना, 400%। यही कहा गया देखिए 1995। और देखा निर्देश ये जो निर्देश है ना, परसेंटेज में नहीं, परसेंटेज बस इतना ही है। ये कहा है ना, आप कह सकते हो प्रति हजार, देखा प्रति हजार जनसंख्या पर लगाए गए पीवीसी बेस, मतलब 1995 से 96 1.1, और एक मतलब 2001 से 2002 में 8, और टेलीफोन लाइन 12 और कितना 60। अब टेलीफोन लाइन हमसे पूछा गया है, टेलीफोन लाइन 1995 से 96 में 12 लगा था, 2001 से 2 में कितना लगा था 60 लगा था। वृद्धि देखिए 12 से 60 हो गया, वृद्धि 48 के, तो वृद्धि परसेंट बराबर कितना 48 बटा 12 गुणे 100। अगर कमी पूछ लेता तब कमी भी 48 को होता, लेकिन किस पर होता 60 पर होता, तो क्या लिखते बोलिए 48
और बटा 60 और गुणे 100। अगर पूछ लेता 1995 में लगाए गए टेलीफोन लाइन 2001 से 2002 में लगाए गए टेलीफोन का कितना परसेंट है, तो का कितना परसेंट, का जिसके साथ जुड़ा रहता है हमेशा नीचे रहता है, तो 12/60 गुणे 100। सही दोस्तों, इसी तरीके से आप अगर पूछ लेता 60 का 12 कितना परसेंट है, 60/12 गुणे 100, मतलब जो पूछेगा आप लोग उसको का कर लेना, उसी में बदल लेना है, ठीक है। लेकिन एक हमसे का पूछा गया है 1900 मतलब 95-96 की तुलना में 1900-2000 मतलब 2001-2 में कितना अधिक है, तो देखिए 12/60 कितना अधिक 48, वृद्धि परसेंट 48/12 गुणे 100 कितना गया 400%। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट लिखिए, भारत में 1995 से 96 आईटी पर, भारत में 1995 से 96 आईटी पर जीडीपी के प्रतिशत खर्च, विश्व में आईटी पर जीडीपी के प्रतिशत खर्च में निकटतम क्या अनुपात है। देखिए जीडीपी के, देखा आईटी पर जीडीपी के प्रतिशत खर्च भारत और किसका पूछा गया, विश्व के, तो क्या अनुपात है। देखिए भारत कितना था 0.7 था और यहाँ कितना है देखिए 3 है। सही दोस्तों ना, जीडीपी पर कितना खर्च हुआ था ना परसेंटेज का, देखिए भारत में कितना है और किसका पूछा गया 1900, देखिए 1900 किसका 1996 पूछा गया ना। देखिए 1996 मतलब 1995 से 96 में आईटी पर खर्च जीडीपी का परसेंटेज 1995 से 96 में 0.7 भारत में था और 3 कितना था विश्व में था। 0.7% भारत में था, 3% विश्व में था। अगर 2001-2 पूछता तो 2 भारत में था और 2 कहाँ था, विश्व में था। तो हमें कहाँ पूछा गया 1995-96 पूछा गया, 1995 0.7 था और 1995 में भारत में 1995 से 96 में दोस्तों भारत में कितना था, देखिए भारत में 0.7 था और विश्व में 3 था। ये दशमलव हटाओगे ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। ये दशमलव हटाओगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 7 संबंधित 30, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1995 से 96 की तुलना में, 1995 से 96 की तुलना में 2001 से 2002 में प्रति हजार जनसंख्या पर पीसी बेस ना, हाँ पीसी पर लगाए जाने पर संभावित वृद्धि का प्रतिशत असंता कितना है। सही है। देखिए अब पहले कितना था 1995 से 96 1.1 और लेकिन 2001 से 2002 कितना हो गया 8 हो गया। वृद्धि कितने हुआ है अंतर 6.9 का। तो वृद्धि परसेंटेज पूछा गया दोस्तों ना, वृद्धि परसेंटेज, तो वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा, वृद्धि परसेंट बराबर कितना 6.9 और बटा किससे वृद्धि हुई 1.1 पर, 1.1 पर और गुणे कितना 100। अब दशमलव से कैंसिल हो जाएगा, दशमलव कैंसिल हो, कितना आ गया देखिए 6900 बटा कितना 11, 6900 बटा 11। अब अगर इसमें भाग लगाओगे दोस्तों तो भाग लगाओ कितना जाएगा 11 छक 66, सही है 11 छक 66, सही है 11 छक 66, बचा कितना 3, फिर 11 दूना 22 और बचा कितना 80, 11 से 77। तो ये हो जाएगा लगभग कितना हो जाएगा, लगभग 627% हो जाएगा, लगभग 627% लगभग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिए। आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों और सपोर्ट करिए। बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।